वेलकम टू बैक। पिछले वीडियो में हमने ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल्स के बारे में देखा था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से एंगल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कौन कौन से एंगल होते हैं, पूरा डिस्कशन होगा इस पर। तो देखते रहिए अंत तक वीडियो, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे किस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिलेटेड एंगल्स। तो पिछली बार आपने देखा था कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप के मैंने बताए थे। तो आज हम देखेंगे कि रिलेटेड एंगल क्या होते हैं। तो फर्स्ट है आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल। कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, आप नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और वीडियो पॉज कीजिए और हमारे साथ आप नोट करते रहिए। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, कम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के कहलाते हैं। द सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो, जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो जैसे हम कहें, हम कह सकते हैं सम ऑफ टू एंगल्स are 90 degree, then they are called complementary angles of complementary एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? complementary एंगल। और ईच एंगल कहलाता है कम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। जो दो एंगल है, जैसे हम कहें कि 30 है, तो 30 का कम्प्लीमेंट क्या होगा? कम्प्लीमेंट ऑफ या कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? आप 30 में क्या ऐड करें जिससे कि 90 हो जाए? सम 90 चाहिए ना, तो क्या करेंगे आप? 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 60। हम कहें कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 डिग्री। तो 10 डिग्री की कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो क्या करेंगे? 90 में से 10 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। यहीं पे हम कहें कम्प्लीमेंट्री ऑफ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री की कम्प्लीमेंट क्या होगा? 45 माइनस कर दो तो 45 ही आएगा। हम कहें कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा डिग्री या एक्स का कम्प्लीमेंट क्या होगा? कम्प्लीमेंट्री एंगल एक्स का क्या होगा? तो ये होगा 90 माइनस एक्स। जिसका भी कम्प्लीमेंट पूछा जाए 90 में से उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ध्यान रहे, कम्प्लीमेंट जिसका पूछा जाए 90 में से उसको क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो, तो उसका कम्प्लीमेंट एंगल आ जाएगा। तो ये था आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। हम ये कहें कि विच एंगल इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट। कौन सा ऐसा एंगल है जो अपने कम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है? तो आपका आंसर होगा 45। देखिए कम्प्लीमेंट्री ऑफ 45 कितना हुआ? 45 ही हुआ। विच एंगल इज डबल टू इट्स कम्प्लीमेंट। ऐसा कौन सा एंगल है जो अपने कम्प्लीमेंट का दोगुना है? अपने कम्प्लीमेंट का दोगुना तो कौन सा है? 60 डिग्री। 60 का कम्प्लीमेंट क्या होगा? 30 डिग्री। तो इसके 30 का 2 टाइम्स कितना हुआ? 60। तो 0 का कम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 का कम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 होगा। 90 का कम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 कम्प्लीमेंट 0 होगा। सो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है। सम होना चाहिए कितना? दोनों एंगल का 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, तो सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या हम ये पूछें आर टू एक्यूट एंगल कम्प्लीमेंट ईच अदर? क्या दो एक्यूट एंगल एक दूसरे के कम्प्लीमेंट हो सकते हैं? तो देखिए 30 का कम्प्लीमेंट क्या होता है? 60। 30 क्या है? एक्यूट है। 60 भी एक्यूट है।
45 डिग्री का कंप्लीमेंट भी 45 होता है, तो ये भी दोनों क्या है, एक्यूट हैं। सो हम कह सकते हैं कि दो एक्यूट एंगल है वो कंप्लीमेंट हो सकते हैं। अब हम कहें क्या दो राइट एंगल कंप्लीमेंट हो सकते हैं एक दूसरे के? तो अगर दो राइट एंगल होंगे तो 90 + 90 180 हो जाएगा, तो कंप्लीमेंट फिर नहीं होंगे, कंप्लीमेंट नहीं होंगे। दो राइट एंगल एक दूसरे कंप्लीमेंट नहीं हो सकते, दो ऑब्ट्यूस एंगल भी कंप्लीमेंट एक दूसरे के नहीं हो सकते हैं। एक एक्यूट एक राइट एंगल कंप्लीमेंट हो सकता है, तो इसका भी आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था एक्यूट एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ध्यान रहे 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा। तो 0 से अगर कुछ बड़ा होगा और एक राइट एंगल 90 है तो 90 और प्लस कुछ 90 से अबव हो जाएगा। सो एक्यूट एंगल और राइट एंगल कंप्लीमेंट नहीं होंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? हम कह सकते हैं इफ सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री या टू राइट एंगल 180 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अगर दो एंगल का सम, योगफल, दो एंगल का सम क्या हो, 180 डिग्री हो या टू राइट एंगल हो, तो वो क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। और एक एंगल दूसरे का क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट कहलाएगा। जो दो एंगल है उनमें एक दूसरे का सप्लीमेंट कहलाएगा, यानी सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो हम यहां पर कहें कि सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, तो क्या किया जाएगा? सम कितना था? सम था 180। तो हम क्या करेंगे? किसी का सप्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे? आपको किस में से माइनस करना होगा? आपको माइनस करना होगा किसमें? 180 से। 180 से माइनस करेंगे, 180 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 150। हम ये कहें सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, तो क्या आएगा? 180 - 60, तो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। हम यहीं पे कहें सप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री, तो क्या करेंगे? 180 में से 90 माइनस करेंगे, 90 आ जाएगा। फिर हम कहें सप्लीमेंट ऑफ 0 डिग्री। 0 डिग्री सप्लीमेंट क्या होगा? तो 180 में 0 माइनस करेंगे, 180 रहेगा। सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री, तो 120 को माइनस करेंगे, 180 से 60 आ जाएगा। हिसाब से आप सप्लीमेंट एंगल निकाल सकते हैं। सप्लीमेंट ऑफ x का आ जाए, हम यहीं पे कहें सप्लीमेंट ऑफ x डिग्री, तो क्या होगा? 180 माइनस x डिग्री। यहाँ डिग्री लगेगा, ध्यान रहिए, सब में डिग्री होगा, ध्यान रहे इस चीज़ को, हम लिख नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं, यहाँ पर सब में क्या लगेगा? डिग्री लगेगा। जो भी एंगल है सब में क्या डिग्री लगाएंगे आप, वो ध्यान रहे आपका, ठीक है। जल्दी में अगर हम डिग्री नहीं लगाते, डिग्री समझिए, जहाँ पे एंगल की बात होती है डिग्री लगाएंगे, तो क्या होगा? 180 माइनस x डिग्री। तो सप्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम ये कहें विच एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, ऐसा कौन सा एंगल है जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है? तो आंसर आपका होना क्या होगा? 90 डिग्री। 90 का सप्लीमेंट क्या है? आप देख रहे हैं 90 का सप्लीमेंट क्या है? 90 का सप्लीमेंट 90 डिग्री है। विच एंगल इज डबल ऑफ इट्स सप्लीमेंट, ऐसा एंगल कौन सा है जो अपने सप्लीमेंट का डबल है? ऐसा एंगल कौन सा है जो अपने सप्लीमेंट का 2 टाइम्स है? तो कौन सा एंगल होगा वो? 120 डिग्री। 120 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा? 120 का सप्लीमेंट होगा, सप्लीमेंट 120 का होगा 60 डिग्री। तो क्या होगा? ये 60 का डबल है 120। विच एंगल इज हाफ ऑफ इट्स सप्लीमेंट, तो 60 डिग्री आंसर होगा। इस प्रकार से हम सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो? 180 डिग्री हो, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट कहलाते हैं, और इन दोनों एंगलों को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल।
तो हम बात करते हैं एडसेंट एंगल। एडसेंट एंगल क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो, जिसका कॉमन वर्टेक्स हो और एक आर्म कॉमन हो और नॉन कॉमन आर्म हो वो आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म है, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के दोनों ओर होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर बात करें ए ओ बी सी, तो यहाँ पर कितने एंगल है ध्यान दें, हम कितने एंगल हैं? एक एंगल है ए ओ बी, एक एंगल है बी ओ सी और एक एंगल है ए ओ सी। ये तीन एंगल बन रहे हैं। ए ओ बी ये एंगल है, बी ओ सी ये एंगल है और ए ओ सी पूरा ये एंगल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी और इसकी, तो इनमें कौन सी आर्म कॉमन है? वर्टेक्स तो कॉमन है ही, आर्म कौन सी कॉमन है? इस एंगल में और इस एंगल में, दोनों में ये साइड आ रही है ओ बी इसमें भी आ रही है, ओ बी इसमें भी आ रही है, बी ओ सी में भी, इसमें भी ओ बी आ रही है और इस एंगल में भी ओ बी आ रही है। तो यहाँ पर ये जो दोनों एंगल है और कॉमन आर्म कहाँ है? बीच में होनी चाहिए कॉमन आर्म। या जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो आइदर साइड्स ऑफ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म के दोनों ओर होनी चाहिए नॉन कॉमन आर्म। तो इन दो में कॉमन आर्म है ओ बी क्या है? ओ बी कॉमन आर्म के दोनों ओर नॉन कॉमन आर्म है। तो लेकिन ये और ये आपके एडसेंट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें हम कहेंगे कॉमन वर्टेक्स तो है और कॉमन आर्म कौन सी है? ओ सी है। तो ओ सी जो आर्म है ये कॉमन है दोनों में, इसमें भी ओ सी है, इसमें भी ओ सी है, लेकिन कॉमन आर्म है वो मिडिल में नहीं है। कॉमन आर्म कहाँ होनी चाहिए? मिडिल में होनी चाहिए। तो ये और ये एडसेंट नहीं कहलाएंगे। ओके, ऐसे ही बहुत से बने हुए एंगल, नाम डालने 1 2 3 4, तो हम कहेंगे ये और ये एडसेंट हैं, यस हैं। ये एडसेंट ये भी है, ये और ये एडसेंट ये भी है, लेकिन हम कहें ये और ये एंगल क्या एडसेंट है? तो आप कहेंगे नहीं है। इस एंगल में और इस एंगल में कौन सी आर्म कॉमन हो जाएगी? ये आर्म कॉमन हो जाएगी। ये देखो दोनों में है, इस एंगल में ये है आर्म और इस एंगल में भी ये है, तो कॉमन आर्म बीच में होनी चाहिए। तो ये और ये एडसेंट हो जाएंगे, ये और ये, लेकिन ये और हम कहें ये तो नहीं होंगे। तो ध्यान रहे सेपरेट होते हैं, जो एडसेंट एंगल हैं सेपरेट होंगे, ये और इसके साथ जुड़ा हुआ एंगल जो है वो, ये दोनों एडसेंट एंगल कहलाएंगे। तो अगर हम एडसेंट एंगल में बात करें, क्या दो एक्यूट एंगल एडसेंट एंगल हो सकते हैं? तो आप कहेंगे यस। देखिए दो एक्यूट एंगल, ये दोनों एक्यूट हैं, एडसेंट हैं। क्या दो राइट एंगल एडसेंट एंगल हो सकते हैं? यस। क्या दो ऑब्ट्यूस एंगल एडसेंट एंगल हो सकते हैं? यस। तो क्या वन एक्यूट वन राइट एंगल एडसेंट एंगल हो सकता है? यस। क्या दो एडसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? तो ये भी यस हो जाएगा। सप्लीमेंट्री भी हो सकते हैं दो राइट एंगल, जैसे ये है, इन दोनों का सम ये 30 ले लो, ये 60 ले लो, ये 120 ले लो, एडसेंट एंगल है, ये कॉमन आर्म हो गई बीच में। तो अब इसमें विशेष कंडीशन बन जाती है, जब सप्लीमेंट्री होते हैं तो ये आपकी एक सीधी लाइन होगी, ये या हम ये कह सकते हैं ये अपोजिट आर्म है, वो अपोजिट रे हैं। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर, ए लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रे। नॉन कॉमन आर्म है जो एडसेंट एंगल की, वो क्या हो? अपोजिट रे हो। जैसे ये एडसेंट एंगल है, अगर ये इसमें ये और ये एडसेंट एंगल है, इसमें ये और ये नॉन कॉमन आर्म है, अगर इस आर्म को हम क्या करें, इसको बढ़ाते बढ़ाते इस प्रकार से करें कि ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, यानी ये आर्म क्या हो जाए, इस प्रकार से हो जाए, अपोजिट हो जाए, या हम ये कहें कि ये दोनों रे हैं जो
वो क्या हो, एक लाइन बनाए। लाइन बनाएंगे, जैसे मान लो एक ये है, एक ये है, ऐसे है, तो अभी ये लाइन नहीं बना रही है। लाइन सीधी कब बनाएंगे, जब सीधी हो जाएगी। तो क्या होगा, ये एक लाइन में बनाएंगे, और लाइन बनाएंगे तब ये कहलाएंगे लीनियर पेयर। तब इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, या कहेंगे इनका ये दोनों एंगल कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो अगर एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो आपका क्या होगा, वो लीनियर पेयर बनाएंगे। तो लीनियर पेयर क्या होता है, एक लाइन हो, सीधी सी बात ये कह सकते हैं, एक लाइन हो और उस पर एक दूसरी रेख खड़ी कर दें हम, तो इस प्रकार से दो एंगल जो बनते हैं एडजेसेंट एंगल, वो एंगल कहलाते हैं लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री। लीनियर पेयर का हमेशा सम क्या होता है, 180 डिग्री। इसमें जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो क्या होती है, अपोजिट रे हो जाती है या एक लाइन बनाती है। अब हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये दो लाइन्स हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस प्रकार से टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। अगर इसका नेम दिया जाए ए बी सी डी, तो एंगल AOC एंड एंगल BOD, ये आपके होंगे वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल और ये। और इसी टाइप से ये एंगल AOD और एंगल COB, ये भी आपके क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करें ईच अदर, और ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। AOB इक्वल होगा BOC के और AOD होगा COD के। ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल है जो वो इसके इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए अगर हम कहें ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो A प्लस B कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि लाइन है तो ये लीनियर पेयर हो गई। क्या होगा, ये लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये लीनियर पेयर हो गए, A प्लस बी हो गया 180, और B प्लस सी कितना हो जाएगा, B प्लस सी भी 180 हो जाएगा, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर, ये लाइन है। तो अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दें हम तो 180 कैंसिल, B से B कैंसिल, A माइनस सी इक्वल टू 0, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये वर्टिकली अपोजिट इक्वल आ गए। इसी टाइप से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये इसके इक्वल है। तो ध्यान रहे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं अगर टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं और वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट ए और ये है, ये आपस में इक्वल और ये आपस में इक्वल होते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम कहें इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दे दें, 60 डिग्री एक्स वाई जेड और 70, हम ये कहें एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ, तो ये लाइन है और ये लाइन है। ध्यान रहे, देखने से पता चल रहा है ये लाइन है। तो क्या होगा यहाँ पर बाई और ये देखिए ये अपोजिट लाइन अपोजिट रे है, तो बाई प्लस 60 आप लिख सकते हैं 180 डिग्री लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर में क्या होता है, दोनों एंगल जो दो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर में अपोजिट रे हो जाती है, लाइन हो जाती है, तो लाइन पे एक पूरा एंगल 180 होता है। तो यहाँ पर बाई निकल आएगा 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या करें, वाई ये देखिए ये लाइन और ये लाइन कट कर रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट। ये हम ऐसे न समझें, ऐसे समझ सकते हैं कि x और ये 60 ये वर्टिकली अपोजिट है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। क्यों आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए x प्लस 70 प्लस जेड इक्वल टू कितना 180 होगा, तीनों एंगल का सम। एक लाइन के नीचे है, ये लाइन पर बने एंगल का सम कितना होता है, कितने भी एंगल बने लाइन पर
सबका सम होता है 180 डिग्री। तो या ऐसे भी कह सकते हैं ये दो और ये लीनियर पेयर हो जाएंगे, इनको हम लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। ये एक मान लें और ये, तो लीनियर पेयर से 180 हो जाएगा। x 60 है, 60 रख दो, प्लस 70 और प्लस z इक्वल टू 180। तो यहाँ से ये ऐड करेंगे 130 प्लस z इक्वल टू 180, तो यहाँ से z आ जाएगा 180 माइनस 130, तो कितना 50 डिग्री, z 50 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो तो हम फाइंड कर सकते हैं वर्टिकली अपोजिट लगेगा या लीनियर पेयर लगेगा।